जब मामला हिंदू मुस्लिम हो जाए, संवेदनाएं बढ़ जाएं, तो फिर मामला और ज्यादा गंभीर हो जाता है। ऐसी स्थिति में भी अगर आरोपी गिरफ्तार नहीं हो रहा है तो पुलिस पर तो सवाल उठेंगे। पुलिस पर सवाल उठाना कितना सही है और कहां कमी है? सोनकिया साहब। बिल्कुल विवेक जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है। मामला बहुत ही संवेदनशील है और उस एंगल से और ज़्यादा संवेदनशील हो गया कि हिंदू मुस्लिम, उसमें आरोपी जो है वो मुस्लिम समुदाय का है। और जिस तरह से बच्ची की उम्र, एक 6 साल की बच्ची के साथ जिस तरह से ये विभत्स घटना उसके द्वारा की गई है, तो ये मामला और भी ज़्यादा संवेदनशील है। और ऐसे में पुलिस को थोड़ा सा और संवेदनशीलता से, तत्परता से कार्रवाई करना चाहिए थी। ऐसा लगता है कि शुरुआत में या तो रिपोर्ट में विलंब हुआ है या कुछ इस तरह की स्थितियां बनी हैं कि पुलिस की पकड़ से वो आरोपी दूर चला गया और भूमिगत हो गया है। जैसा कि आप बता ही रहे थे कि 300 पुलिसकर्मी 20 टीमें उसकी खोज में लगी हुई हैं जी, तो जल्दी ही पुलिस को गिरफ्तार कर लेगी। मैं तिवारी जी सवाल आपसे करता हूं कि समाज की एक कौन सी विचारधारा पनप रही है कि अगर इस तरह की गतिविधियां सामने आएंगी तो फिर एक ही तबका आवाज उठाएगा, दूसरा तबका आवाज नहीं उठाएगा? देखिए, जिस समाज में बलात्कार, हिंदू लड़कियों से बलात्कार करने को सबाब का काम कहा जा सकता है और कोई मुल्ले मौलवी आकर उसका प्रतिकार नहीं करते या उस व्यक्ति का बहिष्कार नहीं करते या उसको दंड देने की समाज में बात नहीं करते, उसके लिए वकील खड़े कर दिए जाते हैं, तब ये सलमान जैसे राक्षस से भी बदतर व्यक्ति जन्म लेते हैं उस समाज में, उस धर्म में। 6 साल की बच्ची विचारणीय बात है, उसके स्वरूप में तो मां भगवती विद्यमान नजर आती है। अगर कहीं 6 साल की बच्ची हमें नजर आ जाए तो हम उसके चरण स्पर्श करके और कहते हैं भगवती प्रणाम है, हमें आशीर्वाद प्रदान करो। यह सनातन धर्म की भाषा है, यह सनातन धर्म का सम्मान है। लेकिन इनके जैसे लोगों के लिए चॉकलेट का उसको लालच देकर, उसके लिए क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या उसके लिए बाप, क्या उसके लिए पिता, वो तो अपने भाई जैसा उसमें नजर आ रहा होगा, अपने चाचा जैसा उसमें नजर आ रहा होगा। इसलिए उसने चॉकलेट के लालच में उस व्यक्ति के साथ वो बच्ची चली गई। किस हैवानियत का परिचय दे रहे हैं आप? और एक भी पूरे, आप बताइए, इतने दिन से ये प्रोटेक्ट चल रहा है, हाँ। इतने दिन से प्रदर्शन चल रहा है, मुझे बताइए किसी शहर काजी का कोई बयान आया है? किसी मुल्ले मौलवी का कोई बयान आया है? किसी इमाम का कोई बयान आया है? बताइए, किसी मुस्लिम धर्मगुरु का उसके प्रति, उसके परिवार के प्रति संवेदना आई कि ये गलत हुआ? संवेदना क्यों लाना चाहिए? संवेदना तो आनी नहीं चाहिए। संवेदना का मतलब, मेरा कहने का तात्पर्य है कि हम ऐसे लोगों का बहिष्कार करते हैं। इस व्यक्ति इमरान खोकर साहब, कोई बयान भी नहीं आया। चर्चा में आपको लाना चाहूंगा और आज आपसे सवाल नहीं करूंगा, सिर्फ उम्मीद करूंगा कि आप कुछ ऐसा कहें कि ऐसे लोग, मैं इसमें हिंदू मुस्लिम करना ही नहीं चाह रहा हूं दरअसल इमरान खोकर साहब, लेकिन समाज में जब एक विषय को लेकर दो तबके आमने सामने जैसी स्थिति में बने, आज पत्थरबाजी हुई है, आज पत्थरबाजी। मैं वही कह रहा हूं, आज भी विवेक जी मैं कह रहा हूं, हाँ। इनके जैसे लोग संरक्षण देते हैं। नहीं, इनके समाज के लोग। मैं पूछ लेता हूं, इमरान खोकर साहब को मंच देना चाहिए। इमरान खोकर साहब जरा बताइए इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इमरान खोकर साहब बताइए। विवेक जी, सबसे पहले तो मैं हमारे तमाम पैनलिस्ट को आदाब अर्ज है, और जिस तरह का आपने आज विषय मेरे सामने लाए हैं, मेरे पास शब्द नहीं थे इस विषय पे बात करने के लिए, लेकिन चूंकि मैं भी एक बेटियों का बाप हूँ और संवेदनाएं हमारे और आपके अंदर बराबर हैं। सबसे पहले तो हमें किसी भी तरह पीड़िता का धर्म देखकर, आरोपी का धर्म देखकर इस तरह पर रिएक्शन नहीं देना चाहिए। मैं सबसे पहले अपना रिएक्शन ये देता हूं कि इस पूरे मामले की, अपराधी का धर्म देखकर हम कोई बात नहीं करते। आतंकवादी का धर्म नहीं होता, अपराधी का धर्म नहीं होता, लेकिन एक वो धर्म विशेष के ही क्यों निकलते हैं, ये भी तो बताइए। चाहे वो हमारा जब ये बोल रहे थे तिवारी जी, तो मैं खामोशी सुन रहा था। जो मॉडल है मुझे अपनी बात तो कहने दीजिए। विशेष का व्यक्ति निकलता है। आज ये मुर्गे लड़ाने वाले काम ना कीजिए, इसमें भी आपके धर्म का व्यक्ति ये मुर्गे लड़ाने की दुकान नहीं है, थोड़ा सा संवेदनशील होकर बात सुन लीजिए। धर्म का व्यक्ति निकलता तिवारी है। जी, आपको विवेक जी आपको प्लीज इंटरप्ट करना चाहिए, अदरवाइज ये डिबेट किस तरीके से कर पाएंगे।
पाएंगे हम लोग। मैं इतने गंभीर मुद्दे के ऊपर बात अपनी गंभीर है बात को तभी, कहना चाह हमारे रहा हूं। समाज की बच्ची है आपने वो, मेरी इसलिए बात हमारे सुनी लिए नहीं ज्यादा होने दुख की देते बात है। और चंद्रशेखर, आप सुनने पूरी दीजिए, बात सुनने हुए दीजिए, बिना सुनने दीजिए। आप बीच में बोल इमरान पड़े। खोखर साहब बोलिए। ये कोई सब्जी मार्केट ना बनाइए, आप नहीं मेरी नहीं, बात दिस सुन इज तो नॉट लीजिए, अ आप फिश अपना रिएक्शन मार्केट। देते इमरान रहिएगा खोखर बाद में। साहब, ये चर्चा आप बात तो सामाजिक सुन है लीजिए सर। और कोई इतना- इसको सब्जी इतना मार्केट गंभीर नहीं विषय बनाएगा। है। बना रहा। लेकिन छह आप साल एक की- मिनट, तुम्हारी मानसिकता अरे खराब है। नहीं, तिवारी जी शब्दों का चयन ढंग से करिए। ऐसे हमें विवेक जी मुझे स्टूडेंट बात को को नहीं कहने सकते। दीजिए आप। नहीं, नहीं। संबोधन करेंगे मुझे- तो मुझे नहीं, भी उन्होंने ऐसे क्या ही कहा है? करना संवेदना बढ़ पड़ेगा। रही है उन्होंने क्या बच्ची कहा के है? लिए और आप उन्होंने मुझे क्या कहा है? इंटरप्ट करवा रहे हैं बीच में। बोलिए ये कोई तरीका होता है सर? बोलिए बोलिए इमरान जी मेरी बोलिए। संवेदनाएं उस बच्ची के लिए वो थी कि मेरी भी 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल की बच्ची है। एक 6 साल की बच्ची के साथ एक हैवानियत करता है और पुलिस प्रशासन को आज 5 दिन हो गए उसको ढूंढते हुए। मैं अब बताता हूं करना क्या चाहिए। ये बताइए। नौटंकी की बात नहीं करना चाहिए। उनके साथ इस्लामिक कानून के हिसाब से उसको सजा देनी चाहिए। या तो भरे चौराहे पर खड़ा करके उसकी गर्दन उतारी जाए या भरे चौराहे पर खड़ा करके उसको फांसी की सजा दी जाए। जो हमारी बेटियों को गलत निगाह से देखते हैं, उनके साथ व्यभिचार करते हैं, उनका बलात्कार करते हैं, ये ना देखिए कि वो किस धर्म का है। हमें तो उस धर्म का क्या, उसका धार्मिक सामाजिक बहिष्कार करके उसको समाज से बहिष्कृत करना चाहिए। समझ बैठिए विवेक आप जी, तो यही इस तो बात मैं भी कह रहा हूं। देश के कानून के अंदर देश के हाँ, कानून के अंदर ये बदलाव लेना चाहिए विवेक जी। हाँ। कि अब बलात्कार चाहे वो बच्ची का हो, बड़े का हो, किसी भी महिला का हो, उसकी सजा इस्लामिक कानून के हिसाब से या तो उसकी गर्दन उतारी जाएगी या उसको फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जाएगा। और अगर फांसी पर तख्ते पर चढ़ाने के लिए इनको जल्लाद ना मिले तो हम तैयार बैठे हैं ऐसे लोगों को फांसी देने के लिए नहीं। जो हमारी बच्चियों के साथ बलात्कार करते हैं। नहीं, देश संविधान से चलेगा और भारत के कानून से चलेगा इमरान जी। किसी वर्ग विशेष या धर्म विशेष के कानून से नहीं चलेगा। विवेक जी, मैं यही कह रहा हूं, जैसे आप तो कह रहे फिर हैं कि फांसी की बार बार सजा। इन बलात्कारियों को बचाने के लिए बार बार इन बलात्कारियों को बचाने के लिए लोग कानून का सहारा लेते हैं। बच्चियों को इंसाफ नहीं मिल पाता है। वो खोखर बच्चियां जी, सारी यही जिंदगी बात। ट्रॉमा, नहीं, तो आप सारी ये कहना जिंदगी चाह वो रहे हैं कि बच्चियां भारत के ट्रॉमा में कानून में जीती खराबी- है। तो हम लोगों को अरे कहीं ना इमरान कहीं मियां, हम कानून भी तो प्ले यही करना कह रहे हैं चाहिए। कि आप और बताइए ये जो ना, लड़का कोई जो से पकड़ाया मुल्ले है, मौलवी, कानून कोई इसको शहर इतनी का सख्त जी, सजा कोई दे शाही कि आने इमाम, वाले दौर के अंदर इनका मिसाल कोई एक पैदा हो। वक्तव्य आया क्या कि ये गलत हुआ, इसके साथ इसका ठीक है, सामाजिक इसका भी जवाब बहिष्कार होना ले इसका भी चाहिए। जवाब ले लेते हैं, इसका भी जवाब ले लेते हैं। मैं आ रहा हूं सोनकिया साहब आपके पास, लेकिन मैं एक सवाल का जवाब इमरान जी आपसे ये लेना चाहता हूं जिसका जिक्र तिवारी जी कर रहे हैं कि आज हमने देखा, आज रायसेन में तमाम लोग इकट्ठा हुए। इस तरह का कार्यक्रम, इस तरह का प्रदर्शन क्यों नहीं होना चाहिए? वहां से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मुझे बताइए। और आप जो कह रहे हैं उसकी तारीफ मैं खुद कर रहा हूं आपसे। आपने बहुत अच्छा किया है, बहुत शानदार आपने कहा है, और ऐसी सोच होनी चाहिए इमरान जी, ऐसी सोच होनी चाहिए इमरान विवेक जी। हाँ, मैं बहुत सीधे शब्दों में अपनी बात कहने की बात सोच रखता हूं सर। जी। लाग लपेट करके बात करने की आदत नहीं है। रायसेन के मुस्लिम समुदाय को, पूरे मुस्लिम समुदाय को इस पूरे मामले के लिए एक विरोध प्रदर्शन रखना चाहिए। और कानून के रखवाले जो कि पुलिस है, प्रशासन है, उनसे यह मांग रखनी चाहिए कि इस व्यक्ति को जल्दी जल्दी पकड़कर कोर्ट में पेश किया जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर इसका फैसला हो। और अगर इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट किया जाए तो इसको इतनी सख्त सजा मिलनी चाहिए कि आने वाले दौर के अंदर ये बलात्कारी कांप उठे। लेकिन हमारे यहाँ कानून के अंदर बड़ी ढिलाई है, कानून के अंदर कई सारे लुकोना है। मैं फिर मांग करता हूं देश के प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से कि आप इतने सारे कानून बनाते हैं, एक कानून इन बच्चियों के मामलों के लिए ऐसा ले आइए कि अगर बलात्कारी दोषी सिद्ध होता है तो उसकी भरे चौराहे के ऊपर गर्दन उतारी जाएगी। और उसके लिए आपको इमरान जल्लाद ना खोखर मिले तो मैं तैयार हूं। आपकी भावनाओं को हम कद्र करते हैं, लेकिन भारत का कानून अपने हिसाब से चलता है। और आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा होना चाहिए कि कम से कम इस तरह की घटनाएं रुकें।